हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। आयुषी और प्रिया दोनों की बेंगलोर में नई नई जॉब लगी थी, पर वहाँ वो बिल्कुल भी किसी को नहीं जानती थी, तो उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल में कमरा ले लिया। लेकिन हॉस्टल का खाना उनके गले से उतर ही नहीं रहा था। ऊपर से इतनी भीड़, दोनों खासा परेशान हो गई थी। तब दोनों ने डिसाइड किया कि पीजी में रूम ले लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा खर्च होगा, पर ढंग का खाना और सुकून तो नसीब होगा। दोनों ने अपने ऑफिस के कॉलीग्स को भी इस बारे में बताया, तो उन लोगों ने कुछ घर दिखाए, पर आयुषी को वो पसंद नहीं आए। कुछ दिन बाद किसी ने बताया कि ऑफिस से थोड़ी दूरी पर ही एक पूरा घर अवेलेबल है, अगर वो चाहे तो जाकर देख ले। घर 3 BHK वाला था, पर उसमें से एक कमरा लॉक था, जिसमें घर के ओनर का सामान था। फिर भी दोनों के लिए 2 कमरे फुली फर्निश्ड अवेलेबल थे। आस पड़ोस भी शांत था, तो दोनों ने खुशी खुशी घर के लिए ओके कर दिया और एडवांस देकर दूसरे दिन शिफ्ट भी हो गई। दोनों ने अपना अपना कमरा सेट भी कर लिया। ये सब करने के लिए ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले रखी थी दोनों ने। अगले दिन दोनों सुबह उठी और नाश्ता करके अपने अपने ऑफिस चली गई। शाम को प्रिया ने फोन करके बताया कि वो थोड़ा लेट हो जाएगी, तो आयुषी घर आकर टीवी के सामने सोफा में पसर गई और टीवी देखते देखते उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर हो रही कंटिन्यूअस नॉक से उसकी नींद टूटी। जैसे ही उसने आंखें खोली, एक छोटा सा बच्चा उसके सीने पर बैठा उसके चेहरे के ठीक सामने चेहरा रखकर देख रहा था। आयुषी की चीख निकल गई। उसने झट से आंखें फिर से बंद कर ली, लेकिन दरवाजे पर हो रही दस्तक अब भी उसे सुनाई दे रही थी। उसकी धड़कन बढ़ गई थी। उसने डरते हुए फिर से धीरे से आंखें खोली, पर अब कोई नहीं था। वो उठकर बैठी और पहले सोफे के आसपास, फिर पूरे कमरे में देखा। वहाँ कोई नहीं था। उसने घबराते हुए जाकर दरवाजा खोला, तो बाहर प्रिया थी। जिंदा ही हो तुम? मुझे लगा कहीं मर वर तो नहीं गई। कब से फोन कर रही हूँ, दरवाजा पीट रही हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं सो गई थी। तुम विश्वास नहीं करोगी, पर अभी कुछ बहुत अजीब हुआ। क्या हुआ? प्रिया ने बैग टेबल पर रखते हुए पूछा। अभी मैंने एक छोटे बच्चे को देखा। वो मेरे ऊपर बैठा मेरे चेहरे को घूर रहा था। अरे, तुमने कोई बुरा सपना देखा है। बस चलो खाते हैं, मैं तुम्हारा फेवरेट बर्गर लाई हूँ। दोनों खाकर सो गई। अगले 2 दिन सब ठीक रहा। प्रिया ऑफिस के बाद कुछ ज़रूरी सामान लेने को मार्केट गई थी और ऑफिस से घर आकर आयुषी किचन में काम कर रही थी। तभी उसे एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, फिर धीरे धीरे हंसी की आवाज़ तेज हो गई, जैसे कोई बच्चा खिलखिलाकर हंस रहा हो। अब आयुषी टेंशन में आ गई। वो पूरे घर में देखने लगी। तभी वो उस बंद पड़े कमरे के सामने पहुंची। उसे लगा आवाज़ कमरे में से ही आ रही थी। उसने धीरे से दरवाजे पर कान लगाकर सुना, तो हंसी की आवाज़ के साथ साथ वहाँ किसी बच्चे के भागने की भी आवाज़ आ रही थी। उसने नीचे देखा तो दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था। फिर कोई अंदर कैसे हो सकता था? फिर भी उसने आवाज़ लगाई, कौन है अंदर? कौन है? बाहर आओ। तब सब कुछ अचानक से शांत हो गया। आयुषी घबराकर वापस अपने कमरे में आई। पहले तो उसने दरवाज़ा लॉक किया, फिर कांपते हुए हाथों से प्रिया को फ़ोन लगाया। प्रिया, यहाँ कुछ गड़बड़ है, तुम तुरंत रूम पर आओ, अभी, इसी वक्त। आयुषी की आवाज़ बुरी तरह से टूट रही थी। प्रिया तुरंत घर के लिए निकल गई। घर पर आयुषी अब भी अपने कमरे में डरी सहमी बैठी हुई थी। प्रिया के आते ही उसने सब कुछ उसको बिना सांस लिए ही बता दिया। चलो चलकर फिर से देखते हैं। अगर अब कोई आवाज़ आई तो ताला तोड़ कर देख लेंगे। प्रिया ने आयुषी का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। वो नामे सिर हिला रही थी, पर प्रिया नहीं मानी और उसे खींचकर ले गई। पहले तो प्रिया ने कान लगाकर ध्यान से सुना,
पर वहां सब शांत था। उसने फिर आवाज लगाई, कोई है क्या अंदर? पर कोई जवाब नहीं आया। ये सब आयुषी दरवाजे से थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर देख रही थी। देखा, कोई नहीं है, नई जगह है ना, इसलिए तुझे भरम हुआ होगा, वरना बंद कमरे में कोई कैसे हो सकता है। आयुषी ने भी सोचा, प्रिया ठीक बोल रही है, मुझे जरूर ही कोई भरम हुआ होगा। फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। दोनों ऑफिस से घर आकर आराम से सो जाती थी। पर एक रात प्रिया देर तक काम कर रही थी कि तभी उसे अपनी गर्दन पर ठंडी हवा महसूस हुई। खिड़की खुली रह गई होगी सोचकर उसने पलट कर देखा, पर रूम हर तरफ से बंद था। फिर अचानक एक खून जमा देने वाली चीख हवा में गूंजी, जिसे सुनकर उसका कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि ये चीख आयुषी की थी। प्रिया आयुषी के कमरे की तरफ भागी। उसका दिल डबल स्पीड में धड़क रहा था। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जहां से उसने अंदर का भयानक नजारा देखा। आयुषी बुत बनी खड़ी थी। उसकी आंखें डर से एकदम बड़ी हो गई थी और वो कमरे में एक कोने की तरफ ही देख रही थी। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में प्रिया ने देखा तो उस कोने में एक बच्चे की आकृति कभी दिखती तो कभी ओझल हो जा रही थी। बच्चे की आंखें नीली रोशनी से चमक रही थी जो आयुषी पर जमी हुई थी। बच्चे के होठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। प्रिया की आहट पर उस बच्चे की नज़र प्रिया की तरफ घूम गई और उसने प्रिया की तरफ दौड़ लगा दी। प्रिया के होठों से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली जब वो प्रिया के अंदर से होकर गुजर गया और प्रिया वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह प्रिया जैसे कोई झटका लगा हो ऐसे उठकर बैठी। उसके दिल की धड़कन हथौड़े की चोट की तरह उसके ही कानों में गूंज रही थी। उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत डरावना सपना देखा था, पर जब उसने डर से सिमटी बैठी आयुषी को रोते हुए देखा तो उसे समझ आ गया कि वो सब सच था। अब बोलो, वो मेरा भरम था? मैं कब से कह रही हूँ यहाँ कुछ गड़बड़ है, पर तुम मानती ही नहीं हो, आयुषी ने सुबकते हुए कहा। प्रिया ने पहले बाथरूम में जाकर अपने चेहरे पर पानी मारा और अपने होशो हवास को बहाल किया। अब उसके चेहरे पर डर के बदले डिटर्मिनेशन था। फिर कमरे में आकर उसने फ़ोन उठाया और उस घर के ब्रोकर को तुरंत अभी के अभी घर पर बुलाया। उसके आते ही प्रिया ने उसे खरी खरी सुना दी। फिर जो कुछ उनके साथ हो रहा था पूरा बताया। सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। मुझे सच में नहीं पता था कि यहाँ ऐसा कुछ है, पर हाँ, इस घर के ओनर के बच्चे की डेथ छत से गिरकर हो गई थी। यहाँ रहेंगे तो बच्चे का गम उन्हें सालता रहेगा करके वो लोग फौरन चले गए। शायद ये उसी बच्चे की आत्मा है। ब्रोकर को जो कुछ पता था उसने सब कुछ बता दिया। इसके बाद दोनों ने तुरंत वो घर खाली करके दूसरे हॉस्टल में कमरा ले लिया। पर अब भी वो डर उनके साथ था और रात को बत्ती बंद करने नहीं देता था। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।